परमावतार श्री कृष्ण। भगवान कंस आज पूतना सिद्ध कर देगी कि पूतना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम सब लोग मेरे बाल भोज के लिए आए। प्रभु, यदि पूतना के इस विषैली खीर को ग्वाल बालों ने ग्रहण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। कालकूट विष से कोई भी बालक जीवित नहीं बचेगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। चारू काकी, अब क्या हुआ? गाय राम नहीं है काकी। मेरी बात तो सुनो, खीर तो खाते हुए जाओ। प्रभु, कईयों ने ग्वाल बालों की रक्षा तो कर ली, किंतु नंदलाल वे तो अब भी खीर के पास हैं। यदि उन्होंने पूतना की विषैली खीर खा ली तो? कान्हा, 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 कान्हा। प्रजा चोर नहीं होती सेनापति, विवश होती। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही गोकुल के कारण उनका ये अकाल समाप्त हो जाएगा। कृष्णा, बहुत आंख मिचोली खेली तूने पूतना के साथ। अब आ रही हूँ मैं तेरे सारे खेलों पर विराम लगाने के लिए। काकी, आज मैं कान्हा से इतना क्रोधित हूँ कि आज यदि मुझे कोई लड्डू भी खिलाएगा ना तो वो भी नहीं खाऊंगा। किंतु बलराम, हुआ क्या? तुम तो कान्हा से बहुत अधिक प्रेम करते हो। मेरे उसी प्रेम का तो लाभ उठा रहा है कान्हा काकी। कान्हा के मित्रों, मैं कान्हा का बड़ा भाई बलराम उसकी तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तो दो क्या? संधि प्रस्ताव। संधि प्रस्ताव? वो तो मैं नहीं लाया। तो दाऊ, अब यहाँ क्यों आए हो? मैं कान्हा से पूछ कर आता हूँ। कान्हा, तुम्हारे सखा वो पूछ रहे थे कि मैं वहाँ क्यों गया था। दाऊ, मेरी मित्रता करवाने। और किस लिए? हाँ कान्हा, तुम्हारे सखा और उनके उल्टे पुल्टे प्रश्न। किंतु मैं भी बलराम हूँ, इस बार संधि प्रस्ताव दे कर ही आऊंगा। कान्हा अपने सखाओं के बिना बहुत दुखी है, इसलिए वो अपने सखाओं से बात करना चाहता है। कान्हा को सखाओं की क्या आवश्यकता? आपसे गले लगकर जो शांति मिल रही है जीजा श्री, उसका कोई मोल नहीं है। मेरी सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। आपसे गले मिलकर मेरे सारे कष्ट समाप्त हो गए। तुम मेरी देवकी को जाने दो ना। अवश्य अवश्य जीजा श्री, आप हमारे दामाद हैं और आपकी इच्छा पूरी करना हमारा धर्म है। किंतु विडंबना तो देखिए, मैं अपनी प्यारी बहन का पग फेरा तक नहीं कर पाया। अरे आपका ठीक से सत्कार तक नहीं कर पाया। ये सारा दोष उस विष्णु का है, उस आकाशवाणी का है। तो मुझे अपना सत्कार करने दीजिए, मुझे अपने चरण कमल पखारने दीजिए जीजा श्री। प्राप्ति अस्ति, आओ आओ, पुण्य कमा लो।
मेरे जीवन में बस यही एक दुख कि मैंने कभी अपने बड़ों का आशीर्वाद नहीं लिया, किंतु आज आपके चरण पखारने से मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। नारायण नारायण प्रभु, अद्भुत, आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय। प्रभु, आज पापी कंस तो धर्म की गंगा बहा रहा है। आपने ऐसी कौन सी लीला रची है प्रभु कि जन्म जन्मांतर का अधर्मी कंस एक पल में ही बदल गया प्रभु? पूतना तुम्हारा आह्वान करती है अधर्म की रक्षा के लिए, धर्म के संहार के लिए। आओ आओ, मुझे धारण करो ताकि मैं इस बालक की हत्या कर सकूं और इस बालक को सदा के लिए मृत्यु की नींद बुला सकूं। सुबह से ही रोहिणी दीदी को काकी मैया कह के पुकार रहा। सच कहूं तो रोहिणी दीदी के भाग से जलन हो रही है आज मुझे। माँ के नाम पर छल करने वाली पूतना ने क्या ममतामयी माता यशोदा से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है? देवी पूतना पिछले 5 वर्षों से प्रति पर केवल और केवल कान्हा के बारे में ही सोच रही है। भगवान के लिए उससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? बातें बहुत हो गई कान्हा, अब चल सोने का समय हो गया। मैं तो अपनी काकी मैया के साथ सोऊंगा ना। आज कान्हा अपनी काकी मैया के साथ ही सोए। आज की रात तेरे जीवन की अंतिम रात होगी कान्हा। चाची, अपने सब सुना क्या? तुमने सब बता दिया क्या? तुम्हें मना किया था ना मैंने किसी को कुछ भी बताने से, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी अकल लड़ानी है। मैंने तुम्हें लड़ने का इतना अच्छा बना दिया, यहाँ क्यों लड़ रही हो मुझसे? For your kind information, अभिषेक, तुम्हारा वार खाली गया है। क्यों? सिंधु चाची ने अंकिता को मना कर दिया है कि वो किसी से कुछ ना कहे, तो अंकिता कुछ नहीं कहने वाली, किसी को नहीं। अब तो मुझे ही धमाका करना पड़ेगा। अंगूरी ने हमें पीटा, प्यार से पीट दिया। अभी हम आपको दिखाते वो निशान जिससे आपको पता चलेगा कि कितने प्यार से पीटा। हमें ये देख क्या करे अब तो? अरे दादा, जनरेटर है गो का? देवर जी ने कहा था ना कि उनकी सोच आज के जमाने की है और थारी पुराने जमाने की परंपरा वाली। मैं तो कह रही हूँ यो ही मुद्दा उठाओ बस। सोम भैया, आप ना इसको कंप्यूटर पे टाइप वाइप करवा के इसकी 50 कॉपी बनवा लेना। चुनाव के वक्त हम बांट देंगे सब में। तो कैसे? मन ने सोचा कि बाबूजी जो भी मुद्दे पे बात करेंगे ना, वो हम यो प्रिंट करवा के सब में बांट देंगे। तन्ने कैसे पता कि बाबूजी इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे? अरे हमें तो ऐसा लगता है विकराल सिंह ने तुमको भी खरीद लिया। कितने में बिके हो? उतना ही बोलो जितनी तुम्हारी औकात है। तुम्हारा पता प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें सब ना अपने साइडे में चाहिए। भाई मामला क्या है, क्या चल रहा है ये सब? रागिनी, तुम क्या कर लोगी? तुम तो किसी पे उंगली ना ही उठाओ तो बेहतर है। दूसरे के होने वाले पति पे तुमने बंदूक तान के शादी की है। ससुरा! सुमन, यू नो व्हाट, हनीमून की डेट फिक्स हो गई। रणवीर, क्या हम अपना हनीमून थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं? क्या? हाँ, वीर का एग्जाम है, वो भी अगले हफ्ते, जब हमें हनीमून के लिए निकलना है। हम लोग हनीमून पे जाएंगे एंड दैट इज फाइन। भाभी, आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है ना कि अगर आपका हनीमून कैंसिल हुआ तो हमारा भी हनीमून कैंसिल हो जाएगा। बताओ सुमन, पूरे घर वालों को कि तुम हनीमून पे क्यों नहीं जाना चाहती?
देवा। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए। यहाँ तो बेटा कोई साइकिल ठीक करने वाला मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, और तुम कार ठीक करने की बात कर रहे हो। तुम चाहो तो यहाँ दोनों रह सकते हो। तुम्हारा पति मृत्यु के जाल में फंस गया है, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। सहारा सिर्फ बैसाखी का नहीं होता, कभी कभी इंसान इसलिए भी लड़खड़ा जाता है जब उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती। खबरदार किसी ने रात को कुछ कहा तो। मेरा भाई मन्नू बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो और राज बहुत अच्छे दोस्त थे। वो कभी भी अपने दोस्त को परेशानी में नहीं छोड़ता। दीदी को सब याद आ